तो बच्चों आज हम एक मैथ्स रिजल्ट या मैथ्स कंपटीशन का पेपर करेंगे। ये क्लास 5 का है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का पेपर है। बहुत अच्छा पेपर है, डिस्ट्रिक्ट चंपावत कुमाऊं का है। ठीक है ना। तो पिछले साल का पेपर है, हम इसको करेंगे तो इसमें हमारे काफी अच्छे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो पहला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 अंकी है। तो 4001 कैसे लिखते हैं? 4001 ऐसा होता है। 250 कैसा होता है? 250। 3215 कैसा होता है? 3215। और 111 कैसा होता है? तो देखो 4 अंकीय संख्या जिसमें 4 अलग अलग अंक हो। तो इसमें देखो 4 है, 0 है, 1 है, 3 ही अंक है। इसमें देखो 3 2 1 5 ये अलग अलग है। तो इसका उत्तर ये होगा क्योंकि इसमें 4 अलग अलग अंक है। 5452 में सैकड़े के स्थान पर लिखे अंक का स्थानीय मान क्या होगा? तो पहले हम देखो सैकड़े में कौन सा लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा में 4 लिखा है। 4 के आगे कितने अंक हैं दाईं तरफ? 2। तो 4 के आगे कितने शून्य आएंगे? 2। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 400। दिए गए अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम कौन सा अंक सबसे पहले लिखते हैं? सबसे बड़ा। क्या 5? तब क्या लिखूं? नहीं, अभी देखो 5 दो बार है, 2 बार आएगा। 4 तो 55,431 हो जाएगा। 100 में 10 कितनी बार आता है? तो 100 में देखो 10 कितनी बार आएगा? तो 10 का हम भाग दे देंगे 100 में। 10 से कम 10। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या होता है? 0। तो 0 बार भाग, तो 10 बार आएगा। 100 में 10 कितनी बार आएगा? 10 बार। क्रिकेट का एक खिलाड़ी 48 रन बना चुका है। कितने रन बना दिए उसने? 48 रन। दोहरा शतक बनाने के लिए उसे कितने और रन बनाने की आवश्यकता है? दोहरा शतक किसे कहते हैं? शतक किसे कहते हैं? पहले 100 रन को शतक का मतलब 100 रन, और दोहरा शतक मतलब 200 रन। तो 200 रन बनाने के लिए उसे कितने और रन बनाने हैं? क्या करेंगे बताओ? 200 में से 48 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, 152 रन बनाने पड़ेंगे। अनंत के पास कुछ दाने हैं, यदि उसे 12 दाने और मिल जाएं, इसको अगर 12 दाने और मिल जाएं, तो उसके पास 1 सैकड़े के बराबर दाने हो जाते। तो उसके पास कितने दाने हो जाएंगे? 100 के बराबर। ठीक है ना। और यहाँ कुछ है उसके पास, हमें पता नहीं है कुछ कितने दाने। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न है, बताइए अनंत के पास पहले कितने दाने थे? तो अगर ये 12 है, उसके मतलब 12 और मिल जाएंगे तो 100 हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? तो 100 में से 12 घटा देंगे। 100 में से 12 घटा दो, तो 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 1 गया 8। तो 88 दाने उसके पास पहले से थे। ठीक है ना। संख्या 2 1 3 5 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर होगा। तो पहले इनसे आपने सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो कैसे बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या? पहले सबसे बड़ा बोलो। 2 और सबसे छोटी संख्या 1 3 2 3 5। अब अंतर का मतलब घटाना है। तो 11 में से 5 गया 6, फिर यहाँ 1 बचा तो 11 में से 3 गया 8, फिर यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4। तो अंतर हो जाएगा 4086। रवि ने 260 लीटर पानी बचाकर रखा था। आशीष को कुछ पानी देने के बाद रवि के पास 156 लीटर पानी बच गया। मतलब इसके पास 260 लीटर थे, इसने कुछ पानी रवि को दे दिया, इसके पास जो है 156 बच गया। ठीक है ना। तो रवि ने आशीष को कितना पानी दिया? कैसे करेंगे बताओ? तो 260 में से तो हम यहाँ बीच की संख्या क्या कहाँ से निकल रही है? इसमें से हम इसी को घटा देंगे। 260 में से 156 को घटा दो, तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 5 में से 5 गया 0, यहाँ 1। तो उसके बाद 104 लीटर पानी दिया। अगला देखो, अजय ने दुकान से नीचे दिया गया सामान खरीदा।
ये सामान खरीदा उसने, देखो उसे दुकानदार को कितने रुपए चुकाने होंगे। तो तब शूज कितने के खरीदे उसने, जूते 368 रुपए के। ये कुर्ता कितने का खरीदा, टी शर्ट 277। और ये कितने का खरीदा मोबाइल, 6400। तो ऐसे लिखते हैं, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे, सैकड़े के नीचे 4 और हजार के नीचे 6, हजार कुछ नहीं होगा। तो इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 7 15 का 5 हासिल 1, 7 6 13 1 14 का 4 हासिल 1 5 और 2 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 7। तो 7045 रुपए का सामान खरीदा। दी गई सारणी को देखकर बताओ कि इस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो देखो 3 में इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, 4 में 11 लड़कियां हैं, 9 लड़के हैं, 5 में 12 लड़के यहाँ हैं और 8 लड़के हैं। तो सारे कितने होंगे, तो ये तो लड़कियां हो गई 13 11 और 12 और लड़के हो गए 17 9 8। इन सबको जोड़ देंगे, 8 8 16 17 7 24 25 26 27 3 30 का 0 हासिल 3 4 5 6 7। तो 70 बच्चे हैं। 70 बच्चे। निहारिका ने अपनी मम्मी पापा भाई और बहन को 3-3 टॉफियां दी। पापा मम्मी को भी 3 टॉफी, पापा को भी 3 टॉफी, भाई को भी 3 टॉफी, बहन को भी 3 टॉफी। और उसके बाद भी निहारिका के पास 8 टॉफी बची। 8 इसके पास बची। निहारिका के पास कितनी टॉफियां थी, तो देखो पहले ऐसा लिखना ढंग से, मम्मी को दी 3, फिर पापा को दी 3, भाई को दी 3, बहन को दी 3 और उसके पास बच गई 8। तो सारी टॉफियां कितनी होगी, इन सबको जोड़ देना। 8 3 11 3 14 3 17 3 20। तो उसके पास 20 टॉफियां थी। अमन के पास 82 कंचे हैं, उसके दोस्त के पास 132 कंचे हैं। अमन के पास अपने दोस्त से कितने कंचे कम है, कैसे करेंगे, 132 में से 82। बहुत बढ़िया, 132 में से हम क्या करेंगे, 82 घटा देंगे। तो 2 में से 2 गया 0 और 13 में से 8 गया 5। तो 50 कंचे अधिक है उसके पास। तृप्ति ने, वह कम है उसके पास। तृप्ति ने एक गौशाला में गायों के पैर गिने, पहले पैर गिने उसने। सभी गायों के पैर जो है 312 थे। कितने थे, 312। तो गौशाला में कितनी गायें थी बताओ, कैसे पता करोगे जी, तो 4 का भाग 312। हाँ, क्योंकि 4 पैर होते हैं गाय के, तो हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, तो 4 7 28 देखो। यहाँ 11 में से 8 गया, 3 बच रहे, यहाँ 2 में से 2 गए 0, तो यहाँ 2 बच रहे, तो 4 8 32। तो कितनी गायें थी, 78 गायें। टीना की मम्मी ने उसे 100 रुपए के 3 नोट दिए। 100 रुपए के कितने नोट दिए, 3 नोट। तो इसका मतलब 100 कितने हो गए, 100 गुणा 3 तो 300 रुपए हो गए, ठीक है ना। उसके पापा ने उसे 10 रुपए के 4 नोट दिए, तो 10 रुपए के कितने नोट दिए, 4। कितने रुपए हो गए, 10 के 4 नोटों से कितने रुपए बनते हैं, 40। तो 40, 0 और 4। टीना के पास कितने रुपए हो गए, तो हम इसको जोड़ देंगे, 4 तो 340 हो गए। कितने हो गए, 3 गुणा 6 का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से नमन बताएगा। 3 को 3 बार जोड़ना, कि 6 को 6 बार जोड़ना, कि 6 को 3 बार जोड़ना, 6 और 3 को जोड़ना, कि 3 को 6 बार जोड़ना। इनमें से क्या होगा, 3 गुणा 6 का मतलब क्या होता है, 3 को 6 बार जोड़ना। वेरी गुड। 3 को हम जब 6 बार जोड़ते हैं तो उसी को लिखते हैं 3 गुणा 6, ठीक है ना। तो इसका उत्तर ये होगा। नमन रोज 2 घंटा खेलता है, कितना खेलता है, 2 घंटा। 2 घंटा। तो जनवरी के महीने में वह कितने घंटे खेलेगा। तो पहले हम क्या पता करेंगे कि जनवरी में कितने दिन, तो हाथ में गिनते हैं, तो गिन के बताओ जनवरी में कितने दिन, क्योंकि ऊंचाई पे आ रहा है तो 31 दिन। तो जब 2 घंटे रोज खेलता है तो 31 दिन कितने खेला, तो 31 गुणा 2 करेंगे, 2 1 2 2 3 6, तो 62 घंटे खेलेगा। 62 घंटे। कितने खेलेगा, 62 घंटे। 250 फूलों से 5-5 फूलों के कुल कितने गुच्छे तैयार होंगे। 250 फूल हैं, तुमने 5 फूलों का एक गुच्छा बनाना है, क्या 5 फूलों का एक गुच्छा, फिर 5 फूलों का दूसरा, 5 फूलों की तरफ बनाते रहने गुच्छे, तो कितने गुच्छे बनेंगे बताओ, कैसे। हाँ 5 का भाग देंगे 250। हाँ 5 का भाग देंगे 250 में, तो देखो 5 पंजे 25। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो क्या करते हैं
जीरो भी बाहर भगा देते हैं तो 50 गुच्छे बनेंगे। कितने बनेंगे? चंदा ने बाजार से 68 रुपए के आलू खरीदे। आलू कितने के खरीदे? 68। 40 रुपए का साबुन खरीदा। तुमने लिखना भी है यहाँ पे भाई, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना आलू 68 रुपए, ठीक है ना। साबुन पूरा लिखना ना, साबुन 40 रुपए। और 56 रुपए की पेंसिल खरीदी, मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है। और 143 रुपए की मिठाई भी खरीदी, तो 43 का 3 आगे, 10 1 यहाँ पीछे। उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया, दुकानदार ने चंदा को कितने वापस खरीदा? तो पहले हम ये देखेंगे कि उसने सामान कितने का खरीदा, तो 360 रुपए का सामान खरीदा। अब इतने का सामान खरीदा तो उसने दुकानदार को कितने का नोट दिया? 500 में से 360, तो 360 को कम कर देंगे हम, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9 ऊपर, और यहाँ 4 में से 3 गया 1, तो 193 रुपए लालाजी उसको वापस करेंगे। अब देखो भाई, राजू एक बार में 4-4 अंकों की छलांग मारता है, मतलब जैसे राजू यहाँ पे है तो यहाँ से इसने छलांग मारी 1 2 3 4 पे मारेगा, 4 से फिर कितने पे मारेगा? 8 पे मारेगा, 8 से फिर कितने पे मारेगा? 12 पे। तो देखो उससे 12 से 32 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग मारनी पड़ेगी? तो 12 पे उसने 12 पे है, तो 12 से वो पहले 32 पे, पहले 12 से एक छलांग पे कितने पे जाएगा? 16 पे, एक छलांग हो गई। 16 से दूसरी छलांग मारेगा तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2 छलांग हो गई, 4 छक्का 24, 3 छलांग हो गई, 4 7 28, 4 छलांग हो गई, और 4 8 32, तो 32 पर जाने के लिए 5वीं छलांग मारी उसने, 32, तो 5 छलांग मारेगा वो, 5 छलांग मारेगा। कितने छलांग मारेगा? 5। 12 पे तो है ही, 16 पे एक छलांग, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 4 7 28, 4 8 32, तो एक छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, 4 छलांग और 5 छलांग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 वर्ग तो छोटे छोटे। अब देखो इसको अगर हम ये देखेंगे तो एक वर्ग ये बन रहा है, एक ये वर्ग, और एक ये 2 खाने का ये बन रहा है। अब ये बाहर का पूरा वर्ग नहीं है भाई, क्योंकि इसमें ऐसे में 3 खाने रहे, ऐसे में 2 खाने, तो ये केवल 8 ही वर्ग हैं, 6 2 8। दिए गए पैटर्न को पूरा करो, P का 1 Q का 2, तो ये अगर हम देखेंगे P Q R S तो यहाँ पे क्या आएगा? T, और यहाँ देखो 1 2 3 4 तो क्या आएगा? 5, तो T, इसका T5 होना है। कमल के घर से उसके स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है, ये कमल का घर है, ये स्कूल है, इसकी दूरी है 3 किलोमीटर। यदि रविवार के दिन उसके स्कूल की छुट्टी होती है तो एक सप्ताह में वह कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो रविवार की छुट्टी हो गई तो कितने दिन बच गए? तो स्कूल कितने दिन गया? 6 दिन। एक दिन में पहले वो कितना जाता है ये बताओ? तो 3 सेंटीमीटर जाना, 3 सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, तो 3 दूनी 6 किलोमीटर, तो 6 दिन में कितना जाएगा? तो 6 गुणा 6 जाएगा कि नहीं? तो 36 किलोमीटर जाएगा। लेकिन जो दूसरी पेंसिल दे रखी है बेटा, ये मिसप्रिंट कहीं सवाल हो रखा है जी। ये दूसरी पेंसिल में जो वो लंबाई दे ही नहीं रखी है जी, तो हम कैसे मापेंगे जी? तो ये सवाल तो गया, इसको छोड़ दो। स्कूल की मेज की लंबाई ललित की पेंसिल की लंबाई का 5 गुना है। देखो ये मेज की लंबाई है, ये पेंसिल की लंबाई है, तो कितनी गुनी है? 5 गुनी, ठीक है ना। ये ललित की पेंसिल 12 सेंटीमीटर लंबी है, ये ललित की पेंसिल है 12 सेंटीमीटर लंबी, तो मेज की लंबाई क्या होगी बताओ? मेज की लंबाई तो 12 गुना, वेरी गुड, क्योंकि 5 गुना है ना, तो 12 गुना 5 हो जाएगा, तो यानी 60 सेंटीमीटर। घड़ियों के समय को देखकर बताइए कि अजय अपने स्कूल में कितने समय रहा? देखो बेटा स्कूल जाने का समय है, अजय कितने बजे गए स्कूल? 9 बजे, क्योंकि छोटी सुई 9 पे, बड़ी सुई 12 पे, तो 9 बजे को ऐसा लिखते हैं जी, 9 बजे स्कूल में। घर कितने बजे आया? 3 बजे भाई, छोटी सुई 3 पे, बड़ी 12 पे,
तो 3 बजे को देखो, क्योंकि हम 3 बजे में से 9 बजे घटाना पड़ेगा, लेकिन 3 बजे को 9 के बाद 10, 11, 12 बजे फिर 1 बज गया, तो 3 बजे को रेलवे टाइम में कितना बोलते हैं? 11। 1 बजे को 13 बजे बोलते हैं, 2 बजे को 14, 3 बजे को 15, तो 15 बजे घर आए। 3 बजे को बोलते हैं 15 बजे, तो 15 में से 9 को घटा दो तो उत्तर आ जाएगा आपका 6 घंटे, 6 आवर 1 घंटे, क्योंकि 6 घंटे स्कूल में। तुम यहाँ से भी गिन सकते हो इसको, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे, ठीक है ना? और ऐसे भी कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगता है। 4, 8, 12, 20, 24 पैटर्न में छूटी हुई संख्या होगी। यहाँ पे देखो 4 का पाठ है, 4 दूनी 8, 4 3 16, ठीक है ना भाई? दी गई सारणी देकर बताइए कि किस तारीख को विद्यालय में सबसे कम बच्चे थे। तो 15 अक्टूबर में देखो 25 बच्चे थे, 15 तारीख को, 16 तारीख को 22 बच्चे, याद रखना है। अब 17 को कितने बच्चे थे? 22 बच्चे, और 18 को 19 बच्चे। तो सबसे कम बच्चे किस दिन थे बेटा? 18 अक्टूबर को। आपके पास 12 रुपए हैं, आप दी गई सारणी में से कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकते हो? चलो यहाँ उत्तर से भी कर सकते हैं। अगर हम रबड़ और कापी खरीदते हैं तो रबड़ कितने, कापी कितने की है भाई? 8 रुपए, और रबड़ कितने का है? 3 रुपए, तो 8 और 3 क्या है? 11। खरीद सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं ना? और गेंद और बिस्कुट खरीदेंगे हम, तो गेंद कितने रुपए की? 6 रुपए की। अब बिस्कुट कितने रुपए का? बिस्किट 7 रुपए का। 7 रुपए का, तो 7 और 6 13। इसको तो नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते ना। अब पेंसिल और बिस्कुट, तो बिस्कुट फिर आ गया 7 रुपए का, और पेंसिल 5 रुपए का, तो 7 और 5 12, तो ठीक 12 रुपए की हम ये दोनों खरीद सकते हैं, पेंसिल और बिस्कुट। भले कापी रबड़ भी खरीद सकते हैं। सारणी में कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकते हैं भाई? तो एक तो कॉपी रबड़ भी खरीद सकते हैं, और पेंसिल और बिस्कुट भी खरीद सकते हैं। यहाँ कापी और बिस्कुट नहीं खरीद सकते। तो कॉपी कितने रुपए की है? 8 रुपए की, और बिस्कुट 7 रुपए का, तो 8 और 7 15 हो गए। तो यहाँ 2 चीजें बताने, तो ये दोनों उत्तर हो गए, ठीक है ना? एक पानी की टंकी में 450 लीटर पानी है, पानी की टंकी है, इसके अंदर पानी भरा है। कितना पानी भरा है? 450 लीटर। 15 लीटर वाली बाल्टी से कितनी बार में पूरी टंकी का पानी बाहर निकाला जा सकता है? तो 15 लीटर की बाल्टी से हमने इसको खाली किया, एक बार फेंका, 2 बार फेंका, तो कितनी बार फेंकेंगे? तो 15 का बाहर देंगे, कितने में देंगे? 450। 15 3 45 हो गया, और 0 में 0 बार। कितनी बार फेंकना पड़ेगा? 30। एक बाल्टी 20 जग पानी से पूरी तरह भर जाती है, बड़ी बाल्टी, सॉरी बड़ी, इसको भरने के लिए क्या कितने जग पानी? 20 जग। छोटे जग से कितने जग डाले हमने? 20 जग, तो बाल्टी भर गई। एक जग 2 गिलास पानी से पूरा भर जाता है, और ये जो जग है ये छोटे गिलास से भरता है 2 गिलासों से, तो बाल्टी को पूरा भरने के लिए कितने गिलास पानी की जरूरत होगी? अगर हम इसी गिलास से भरेंगे इस बाल्टी को, तो कितनी बार भरेंगे? क्योंकि 20 जग चाहिए ना। अब ये एक जग को 2 गिलास भर रहे हैं, तो 20 गुना 2 हो जाएगा, तो 40 गिलास। ओम प्रतिदिन 2 किलोमीटर तथा हिमांशु प्रतिदिन 3 किलोमीटर पैदल चलता है। ओम तो जा रहा है 2 किलोमीटर, और हिमांशु जा रहा है 3 किलोमीटर। उनका दोस्त नितिन उन दोनों के द्वारा मिलकर तय दूरी का दुगुना पैदल चलता है, तो इन दोनों की दूरी कितनी हो गई तय? 5। हाँ, 2 और 3 5 हो गए, तो दोनों 5 किलोमीटर जाते हैं, तो इससे भी दुगुना जाता है, तो 5 गुना 2 हो जाएगा फिर, यानी वो कितना जाता है? 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना? तो नितिन कितना पैदल चलता है? 10 किलोमीटर। आपके स्कूल के लिए 2250 रुपए मूल्य की 15 पुस्तकें खरीदी गई। अगर प्रत्येक पुस्तक की कीमत समान है तो एक पुस्तक का मूल्य,
तो कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? तो 15 कम 15 ही हो जाएगा। 22 में से इसको घटाएंगे तो 7 बचे, 12 में से 5 और यहाँ उतरेगा 5, तो 15 5 75। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, उतरा 0 तो 0। एक पुस्तक कितने की होगी? 150। 4 खानों वाली अलमारी की प्रत्येक खाने में 5-5 किताबें रखी हैं। अलमारी में 4 खाने, एक खाने में 5 किताबें, 1 2 3 4 5। इस खाने में भी 5 होंगी, इस खाने में भी 5 होंगी, इस खाने में भी 5 होंगी। तो अलमारी में कितनी किताबें होंगी बताओ? हाँ, तो 5 गुणा 4 होगा तो 20 किताबें होंगी। तो एक खाने में 5 है तो 4 खानों में हो गई 20 किताबें। तो ये तो एक अलमारी की हो गई ना। ऐसी ही 5 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी? तो 20 अलमारी में तो 20 आते हैं, तो 20 गुणा 20 100 किताबें आएंगी। राघव महीने के अंत में 16,500 रुपए तनख्वाह पाता है। कितनी तनख्वाह मिलती है इसकी? 16,500। इस महीने उसने 3,000 रुपए बिजली के बिल में, अब बिजली के बिल में दिए इसने 3,000। क्या दिया इसने? बिजली का बिल दिया। 5,500 रुपए भोजन में, राशन लाया अपने, भोजन का खाना क्या है 5,500 रुपए का, और 1,250 रुपए आने जाने में खर्च हो गए उसके। 1,250 रुपए कहाँ खर्च हो गए? आने जाने में। महीने के अंत में राघव के पास कितने बचे? तो पहले हम देखेंगे कि उसने सब कितना खर्च किया। 9,750 रुपए खर्च कर। 9,750 को हम घटा देंगे क्योंकि उसकी 16,500 तनख्वाह मिलती है ना, तो 16,500 में से घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बचा, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 5 बचा तो 15 में से 9 गया 6, तो उसके पास बचे 6,750। एक माली 100 पौधे खरीदता है, वह बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 18 पौधे लगाता है। एक में 18 लगाएंगे, ठीक है ना, दूसरे में भी 18, तीसरे में भी। वह कितनी पंक्तियों में पौधे लगाएगा और कितने शेष बचेंगे? यानी हम क्या करेंगे, 18 से भाग दे देंगे ना 100 में, तो 18 5 90 होता है। 18 5 90, तो यहाँ 10 बच के शेष। अब 10 में भाग ही नहीं जा रहा, जिसको मतलब 5 पंक्तियां बनाई जाओ, लगे एक पंक्ति में 18 लगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौको 72, 18 5 90, 90 दूसरे लगा दे। तो पौधे कितने बचे? 10 बच गए। 10 के लिए कोई पंक्ति नहीं है, तो 18 कितनी पंक्तियां लगाई? 5 पंक्तियां लगाएगा, 10 पौधे बच जाएंगे। 5 रुपए के एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है भाई, एक सिक्का 9 ग्राम का है। 9 किलो वजन वाले बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो पहले 1 किलोग्राम में, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बताओ? कितनी बार बता दिया मैंने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 100 1000 ग्राम होते हैं भाई। तो 9 किलोग्राम में कितना होंगे? तो 9,000। हाँ, तो 9 किलो में होंगे 9,000 ग्राम। कितने होंगे? 9,000। अब एक सिक्का 9 ग्राम का है, तो हम क्या करेंगे, 9 को भाग देंगे 9,000, कितने सिक्के आएंगे? ठीक है ना, तो 9 एकम 9। अब यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ 0 बार भाग देंगे तो 0 ही आएगा, फिर दूसरे 0 में 0 बार भाग देंगे तो 0 ही आएगा, फिर तीसरे 0 में 0 बार भाग देंगे तो 0। तो 1000 सिक्के होंगे। 1000 सिक्के। एक बस पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए शाम 7 बजे निकलती है। शाम के 7 बजे भाई, 7 बजे को ऐसा लिखते हैं भाई, ठीक है ना, और अगले दिन सुबह 8 बजे पहुंचती है। लेकिन ये अगले दिन पहुंच रही है, तो अगले दिन हम पहले ये देखेंगे कि इसी दिन कितने देर गई, तो हम क्या करेंगे, रात 12 में से घटा देंगे, क्योंकि रात 12 बजे दिन चेंज हो जाता है ना, तो 12 में से इसको घटा देंगे, तो ये तो 0 0 हो जाएगा, तो 12 में से 7 गए 5, यानी 5 घंटे गई। इसी दिन कितने घंटे गई? 5। और अगले दिन सुबह 8 बजे गई, तो इसको मतलब 8 ही घंटे और चले, क्योंकि 12 बजे के बाद 0 बज गए, 12 बजे मतलब 0 बज गया। अब 1 बजे 2 बजे तो 8 घंटे और गए कि नहीं, तो 8 और 5 13 घंटे, तो टोटल चली बस कितने घंटे? 13 घंटे। तो ये याद रखना सवाल, जब शाम को और सुबह तक का टाइम होता है तो पहले रात 12 बजे में से घटाते हैं और सुबह का टाइम उसमें जोड़ देते हैं। नीमा अपने दिन का समय दिए गए चार्ट के अनुसार बिताती है। वह कितने समय पढ़ाई करती है?
तो देखो बेटा ये चार्ट दे रखा है, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इस चार्ट में वो पढ़ाई कितनी देर कर रहे हैं, ये है पढ़ाई करने का समय, ये वाला है। तो कितना समय इसका पढ़ाई करने का, 1/3 है कि आधा है कि 1/4 है कि 2/3 है। तो अगर इसको पूरा बांटना चाहो तो ऐसा ऐसा तो कर सकते हैं पूरा। तो 4 भाग, तो इस वाले भाग में भी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ भी पढ़ाई कर रही है। तो टोटल भाग कितने हैं, 4। और कितने घंटे, तो कितने भाग पढ़े इसने, 2। तो 2/4 भाग का मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। 1/2 का मतलब आधा। तो आधे समय पढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ये तो पढ़ाई का समय है। लोहा घाट से चंपावत का बस किराया 45 रुपए है। 45 रुपए है किराया लोहा घाट से चंपावत आने का। किरण अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ बस में लोहा घाट से चंपावत आती है। किराए के लिए 500 रुपए का नोट देती है, तो किरण को कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो 500 रुपए का नोट दिया उसने, तो पहले हम ये देखेंगे कि 5 लोगों का किराया कितना होगा। तो एक आदमी का किराया कितना है, तो वहां पर लिखा है 45 रुपए का, ध्यान दिया पहले कितने रुपए, 45। तो कितने आदमी है उसके साथ, 5। किरण अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ, यानी 5 उसके साथ हो रहे हैं भाई, देखो तो कितने लोग हो गए, वो 6 हो गए ना। किरण अपने आप तो है, देखो इस चक्राने के प्रश्न है, तो एक अपने आप है 6, तो 6 35, 3 पर 6 चौको 24 और 3 27, यानी 270 रुपए किराया हो गया भाई। अब इसने दुकानदार को, उसको कंडक्टर को कितना दिया, 500। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 270 का घटा देंगे, तो 10 में से 7 गया 3, अच्छा तो इसका मतलब 230 रुपए उसको वापस मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये सब वो है, किरण अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ, ये गलत दे रखा सवाल, या समझने वाले ने भाषा बनाई नहीं, या परिवार के 5 सदस्यों के साथ, यानी टोटल मिला के 5 ही है, तो इसका मतलब, क्योंकि इसमें उत्तर नहीं मिल रहा था। अगर टोटल मिला के 5 है तो 45 गुना 5 रुपए का किराया देंगे, तो 5 बजे 25 हासिल 2, 5 को 20 और 2 22, 225 रुपए। तो 500 का नोट देगी तो 225 रुपए कम करो, तो 5, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ 9 बचे, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4 बचे तो 4 में से 2 गया 2, यानी 275 रुपए उसको वापस मिलेंगे। एक बाल्टी में 4 लीटर 500 मिलीलीटर पानी है, ये बाल्टी है, इसमें जो पानी है 4 लीटर है और 500 मिलीलीटर हो रहा है ml, ठीक है ना भाई। उसने 500 मिलीलीटर पानी और डाल दिया जाता है तो बाल्टी में कितना पानी हो जाएगा, वैसे बताओ। तो देखो 5 लीटर, हाँ 4 लीटर में हो गया 4000 लीटर ml, 4000 मिलीलीटर, ठीक है ना। अब 500 मिलीलीटर इसमें जोड़ दो, तो ये हो गया 4500 मिलीलीटर। अब इसमें 500 मिलीलीटर और दे दिया, तो 500 मिलीलीटर इसमें और जोड़, ये तो सबका हमने मिलीलीटर बनाया ना, तो ये देखो 5 5 10 का 0, ये 5000 मिलीलीटर हो गया। तो 5000 मिलीलीटर का मतलब इसमें हम 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, तो 3 0 कटे तो 5 लीटर हो गया, क्योंकि 5000 मिलीलीटर में 5 लीटर होते हैं, ठीक है ना भाई। 1 किलो नमक से 100 ग्राम नमक के कितने पैकेट तैयार किए जा सकते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 1000 ग्राम के हमने 100 ग्राम का एक पैकेट बनाना है, तो 100 का भाग दे दो, भागे से भी देते, बटे करके तो 2 0 कटे 2 0 कटे, तो 10 पैकेट बने। ऊपर देखो 10, नीचे का एक तो खत्म हो जाता है, तो 10 पैकेट बनेंगे, ठीक है ना। दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए क्या सही विकल्प होगा, तो M है, यहाँ 1 है, M N O P, तो क्या आएगा Q, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। फिर यहाँ संख्या है ना, एक M के बाद 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, तो P के बाद 4 आएगा बेटा, तो इसका आंसर होगा 4, क्यों नहीं आएगा। एक संख्या में 4 की वृद्धि करने पर वह दुगनी हो जाती है। कोई संख्या है उसमें हमने 4 की वृद्धि कर दी, 4 लिख दिया, तो दुगनी हो जाती है, यानी 2x हो जाती है।
ठीक है ना। जी। तो वो संख्या कितनी है? तो वैसे ये x वाली विधि से आप लोग तो नहीं कर पाएंगे। आप लोग उत्तर से कर दो। अगर 2 में हमने 4 की वृद्धि कर दी, 4 और 2 6 आया, तो क्या वो 2 का दुगना है 6? नहीं। 4 में हमने 4 जोड़ा, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो क्या वो 4 का दुगना है? तो देखिए भाई, तो इसका दुगना हो गया। 8 में देखो, अगर 4 की वृद्धि करते हैं तो 8 और 4 कितना होता है? 12। तो क्या 8 का दुगना है 12? नहीं है। 1 में अगर 4 की वृद्धि करते हैं तो कितना हो गया? 5। तो क्या 1 का दुगना है 4 5? तो इसका मतलब इसका उत्तर 4 होगा। क्योंकि निशांत एक साल में 224 दिन स्कूल जाता है, वह समय कितने हफ्तों के बराबर होता है? तो कितने हफ्ते के बराबर होगा, हम कैसे पता करेंगे? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं भाई, तो 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, 1 14, तो 7 दूनी, तो कितने सप्ताह के बराबर होगा? 32। इसको हल करना है तो बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे? तो बराबर करके हमने 8 का भाग 8 में देंगे तो कितना होगा? 1 घन 8 ऋण 8। अब क्या करेंगे? धन धन जोड़ेंगे। यहाँ पे तो इस 1 के पीछे भी धन माना जाएगा। 8 और 1 9 हो गया, ऋण 8, तो 9 में से 8 गया, 1। कठिन था? 3 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 11 कम हो। देखो, 3 अंकों की ऐसी संख्या बताने वाला जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 बार तो 0 होगा, अतः यहाँ पे 1। अब इससे 11 कम होता है, इसका मतलब इसमें से 11 कम कर दो, ठीक है ना। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 ही बचा, तो 9 में से 1 गया 8, और यहाँ भी 9 बच गया, 10 की जगह तो 9, यानी वो जो संख्या होगी वो 989 होगी। ये होगी 989। 111 गुणा 111। तो पहले 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा 111। तो अब दूसरे 1 से करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखते, 1 1 1 यहाँ। तीसरे 1 से करेंगे तो अब इसके नीचे भी कुछ नहीं लिखते, तो यहाँ 1 1 1 आएगा। तो 1 और 1 और 1 2, 1 और 1 जोड़ के 3 और 1 1 2 1, तो ये होगा 1 2 3 2 1, मतलब 12,321 हो जाएगा। 2 दर्जन अन्नों की कीमत 240 रुपए है, तो 4 अन्नों की कीमत क्या होगी? तो 2 दर्जन अंडों में कितने अंडे होते हैं? 24। तो 24 अंडे हैं इतने की, इसमें गिनती नहीं होगी अगर आधा अना दाना है तो। कितने के? 240 रुपए। तो एक अंडा कैसे कितने का होगा? 240 में हम 24 का भाग देंगे, भागे से भी देते तो 24 से कम 24, 24 से कम और 0 में 0, यानी 10 रुपए हो गए। एक अंडा 10 रुपए का हो गया, तो 4 अंडे 40। हाँ, तो 10 गुणा 4 यहाँ पे लिख देना, 4 अंडे बराबर 10 चौको 40 रुपए के। ठीक है, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन थे? तो आप लोग मुझे करके भेजेंगे घर से, ठीक है ना? अच्छा लगा ना? ओके, बाय।